स्टूडेंट्स क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखिए बच्चों, क्या है चैप्टर 6? चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? आपने स्मॉल क्लासेस में 7-6 में आपने स्टडी किया होगा इसके बारे में बेसिक। ठीक है, इसमें जो भी टर्म्स होती है बच्चों, कोफिशिएंट होता है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या है, कौन कौन सी टर्म्स मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स होती है। फिर 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स होता है, 2 वेरिएबल का, मैनी वेरिएबल। इस प्रकार आपके क्वेश्चन में कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे चेक करते हैं, ये आपके चैप्टर 6 में गिवन है, जो कि आपने क्लास 7 में स्टडी किया है। देखिए स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट ध्यान रखना, इसमें जो ऑपरेशन है वो कोई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है एंड डिवाइड भी हो सकता है। मीन्स एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, किसको कंबाइन करेंगे? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कंबाइन यूजिंग द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और फिर सेकेंड आपने देखो टर्म्स क्या होती है बच्चों? टर्म्स क्या है? ए टर्म्स इज ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी टर्म्स कौन सी होगी? वेरिएबल भी हो सकता है स्पेशल, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3x², ये क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दे रखा है। फिर सेकेंड एग्जांपल क्या है? 4xy, ये क्या है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। फिर क्या है? 5y², वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। इस प्रकार ओनली फॉर कांस्टेंट भी हो सकता है, ओनली फॉर वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों कि द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मीन्स जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म्स मीन्स किसी पर्टिकुलर आपका पूछेंगे, फॉर एग्जांपल x का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो न्यूमेरिकल फैक्टर मीन्स जो मल्टीपल नंबर होता है उसका, वही आपका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x³ + 4x² + x। क्या है? 2x³ + 4x² + x। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, x³ अगर मैं पूछता हूँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ का मल्टीपल में क्या दे रखा? 2। मीन्स x³ का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट 4 है, और x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि x के मल्टीपल कोई नंबर नहीं है, इसका मीन्स हम 1 लिख सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1। ओके स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, चाहे कैसा भी टर्म्स हो, कैसा भी हो। और मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + √2x² - 5। ये एक और एग्जाम्पल लिया मैंने। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? √2, x² का कोफिशिएंट √2, x³ का कोफिशिएंट 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट अगर पूछ ले किसी का भी, तो उसके यहाँ मल्टीपल में जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? The terms which have the same variable with the same power are called like terms. The terms which have the same variable, क्या होना चाहिए? वेरिएबल, सेम वेरिएबल with the same power, वेरिएबल सेम वेरिएबल with the same power are the like term. दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो अगर सेम होगी मीन्स वो लाइक टर्म होगा, अदरवाइज अनलाइक टर्म। सेम पावर का मीन्स फॉर एग्जाम्पल 7x and -8x। अब यहाँ पर देखिए आप, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। इसका मीन्स ये तीनों टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स? लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स। ओके, मीन्स तीनों की पावर सेम आ रही 1, मीन्स ये क्या है? आपकी लाइक टर्म्स है। फिर सिमिलरली सेकेंड 20x² एंड 5x²। अब इन दोनों में देखो स्टूडेंट्स, x²y 2 और y की पावर 1 3, 2 एंड y की पावर 1 3, तो 2 + 1 3, दोनों की सेम पावर हो गई 3 3। मीन्स ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट्स?
लाइक टर्म से। ओके, फिर सेकंड सिमिलर देखो, इसमें भी सेम की सेम पावर टू मीन्स ये भी क्या है, दोनों लाइक टर्म से। ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन्स क्या हो गया, 4x की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसको भी 8x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, आपको पता ही है। तो दोनों में वेरिएबल तो सेम x हो जाएगा और पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स ये दोनों में क्या है, लाइक टर्म है। ओके, मीन्स अगर सेम पावर होगी तो लाइक टर्म है, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल और पावर, अगर वेरिएबल डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, मीन्स वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। वो टर्म्स कौन सी होगी आपकी, अनलाइक टर्म्स। जैसे द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल, ओके, ये आपकी अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल देखो 2x² एंड 3xy। अब यहाँ पर x² और xy, पहली बात तो यहाँ वेरिएबल भी अलग अलग है, डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, एंड पावर, ओके, देखिए यहाँ पे कितनी पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी 2 है, मीन्स ये दोनों क्या है, डिफरेंट आ रही। पावर डिफरेंट मीन्स अनलाइक टर्म। ओके, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी देखो x से 6xy है, ये x है और ये xy है, यहाँ पे पावर x की 1 है, यहाँ x की 1 y की 1, यानी वेरिएबल भी डिफरेंट है और पावर भी 1 और 2 डिफरेंट, मीन्स ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स। ये दोनों क्या, लाइक टर्म्स, xy yx xy दोनों सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में सेम हो जाएंगे, पावर 1 1 2 पावर 1 1 2, ये दोनों क्या, लाइक टर्म्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है पॉलिनोमियल्स। An algebraic expression is called a polynomials only when all the variable is in every term of the expression are raised to a non-negative integer as power। ध्यान रखना, polynomials का मीन्स जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होगा वो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और उसकी पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। मीन्स अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर में आ गया इसका मीन्स नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे पावर नेगेटिव आ जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है या डिवाइड में आ रहा है, इसका मीन्स वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं ले लेता हूँ कि x² प्लस 3xy प्लस y², ये आपको दे दिया मैंने, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, यस पॉलिनोमियल्स है। फिर सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 7x² प्लस 4x/y² माइनस 8, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि y जो है वो डिवाइड में आ गया और y को अगर न्यूमरेटर में लिखूंगा तो 7x² प्लस 4xy, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो -2 हो जाएगा और -8 मीन्स इसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। पावर अगर नेगेटिव है मीन्स वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और एग्जांपल जैसे ले लेता हूं मैं, √5x³ y, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये √5 तो हो गया, x³ y के ऊपर रूट आ गया और रूट का मीन्स क्या हो गया, 1/2। मैंने क्या बताया, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर का मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं आनी चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में भी दे रखी है तब भी वो वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। अब आपके 3 और टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, सेकेंड आपका है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, थर्ड आपका होता है ट्राइनोमल्स। ये तीनों टॉपिक क्या होते हैं। मोनोमियल्स मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें ओनली फॉर वन टर्म हो, उसी को हम कहते हैं मोनोमियल्स। वन टर्म का मतलब उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई टर्म्स नहीं होगी, ओनली फॉर सिंगल टर्म्स दे रखी होगी, वो आपका होगा मोनोमियल्स। मीन्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 है, ये क्या है, सिंगल कांस्टेंट नंबर दे रखा है। फिर 2xy है, ये क्या है, सिंपल कांस्टेंट दे रखा, कोई प्लस माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए। 3√5x², ये क्या है, सिंपल नंबर दे रखा है, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। मोनोमियल्स मीन्स ओनली फॉर वन टर्म, ये वन टर्म, ये भी वन टर्म, ये भी वन टर्म, इट्स, ये सारे क्या है, वन टर्म्स मीन्स मोनोमियल्स। अब बच्चों बाइनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स में आप ध्यान रखना 2 टर्म्स हो सकती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 2 टर्म्स अगर आपको दे रखी है, इसका मीन्स वो क्या होगा, बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 3 + x²,
अब 2 टर्म्स है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स और एडिशन में है, मीन्स बाइनोमियल्स एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बट टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली और आप दे सकते हैं जैसे √5 + x³ या x + x², ठीक है, 2 टर्म्स हो सकती है, या और भी आप x - y² प्लस माइनस में कोई भी टर्म्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि 2 टर्म्स होनी चाहिए प्लस या माइनस में, यहाँ पर सिंगल टर्म होनी चाहिए। ये मोनोमियल्स 2 टर्म्स आ गई तो ये क्या है, बाइनोमियल्स, और सेम 3 टर्म्स आ गई प्लस माइनस में, मीन्स ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल x² + x + 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। और इसका एग्जाम्पल 4x² y + 4x + 7, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स आ गई। और भी इसमें देखा जाए a² + 2ab + b², ये भी क्या है, 3 टर्म्स, ये भी प्लस माइनस में कैसे भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। 4x² - 2x + 5, ये भी क्या है, 3 टर्म्स दे रखी है, प्लस माइनस में कैसे भी हो सकता है। तो ये 3 टर्म्स वाले जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ट्राइनोमियल्स के हैं, और जो 2 टर्म्स में दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल, ये 2 टर्म्स वाले ये सारे के सारे एग्जाम्पल बाइनोमियल्स के हैं, और ये सिंगल टर्म्स वाले एग्जाम्पल सारे के सारे मोनोमियल्स के हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से बाइनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से मोनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से ट्राइनोमियल्स होते हैं। हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे बुक का आपका दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेट विच ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। देखो अब इसमें जो पोलिनोमियल्स दे रखा है, इसमें कौन कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है, और कौन सा, यानी जो भी आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसमें निकालना वही है कि स्टेट विच द, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स गिव रीजन आल्सो, आपको रीजन भी बताना है। देखो सबसे पहले x² + 2 क्या है, ये बाइनोमियल्स, क्या है ये, बाइनोमियल्स। फिर x / y + 3, अब ये तो पोलिनोमियल्स ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड में y आ गया और डिवाइड में y आ गया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, y को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। आप तो यही ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल दे रखा है तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर भी दे रखी है नेगेटिव, और नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। मीन्स बी और सी तो है तो बाइनोमियल्स, बट इनकी पावर नेगेटिव आ रही, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल्स नहीं है तो ये बाइनोमियल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बी और सी आर नॉट बाइनोमियल्स, क्यों, बिकॉज वन ऑफ देयर वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की नेगेटिव पावर आ रही है, तो ये तो बाइनोमियल्स है, ये दोनों नहीं है। ये ट्राइनोमियल्स 3 पावर मीन्स 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल्स, सिंगल टर्म्स, बट पावर क्या आ रही है, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 इसका मतलब नॉट मोनोमियल्स, है ही नहीं मोनोमियल्स, भले सिंगल टर्म्स है बट ये मोनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 आ रहा है, रूट में आ रहा है, रूट में भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, वेरिएबल रूट में भी नहीं आना चाहिए, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसका मीन्स ये भी क्या है, आपका मोनोमियल्स नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो मोनोमियल्स भी नहीं होगा। यस, इट इज ए मोनोमियल्स सिंगल टर्म। ये क्या है, 1 2 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल्स, सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल्स। यहाँ पर 1 2 टर्म्स, हाँ, कांस्टेंट नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, 2/3 2/3 हो, 1/√3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर आप फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो सकता है, बट वेरिएबल को आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स दे रखी है, यहाँ पे क्या है, y की पावर -2 आ गया, मीन्स ये तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, अगर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है इसका मीन्स ये ट्राइनोमियल्स भी नहीं होगा, क्योंकि y की पावर -2 आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट। अब देखिए पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का मीन्स ओनली फॉर सिंगल टर्म्स होगी, जो अल्फाबेट आएगा ना उसमें सिंगल ही आएगा आपको, जैसे x है पूरे में x होगा, y है तो पूरे में y होगा। 1 वेरिएबल मीन्स देखो x है, इसमें भी x ही दिख रहा है, इसमें भी x ही है, इसमें भी a तो a ही है, 1 वेरिएबल है, ये सारे क्या है 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मीन्स x और y आ सकता है, a z p कुछ भी हो सकता है। 2 वेरिएबल मीन्स एक साथ 2 अल्फाबेट अगर दे रखे क्वेश्चन में तो वो क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग ये है आपका वेरिएबल। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होता है बच्चों, डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल्स की डिग्री। डिग्री फाइंड करने के लिए आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है कि इन दिस केस
द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी बच्चों, डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 आ रहा है, मीन्स इसकी पावर 1 है। ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो गया स्टूडेंट्स, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स ये भी क्या हो गया 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स। इसमें देखो हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई दोनों आ गए, तो दोनों को प्लस कर लो तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। आपको फॉर एग्जाम्पल और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, 3x² + 5x + 3। अब इसमें देखो बच्चों x की हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गया आपके 2 हो गई। फिर आपको दे दिया मैंने 4x की पावर 6 + x। अब x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 6 आ रही है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी हो गई 6। तो ये ध्यान रखना, मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है कि पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपके उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको डिग्री समझ में आ गया कैसे डिग्री निकालते हैं। अगर आपके x और y 2 टर्म्स दे रखी है तो दोनों की डिग्री को प्लस करना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर ये x² y है, यहाँ x की पावर 2 y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2 + 1 3 हो रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 होगी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि 5x² y + 7x की पावर 4 y + 3x³ y³, ये दे दिया। अब आप तो देख रहे हो कि अब देखिए आप इसमें आप देख लोगे हाईएस्ट x की पावर क्या दिख रही, 4 दिख रही, मीन्स इसकी डिग्री 4 है, बट वो रॉन्ग है, वो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, x और y मल्टीपल में हो, दोनों की पावर को प्लस करके देखना है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब यहाँ y की पावर 1 आ रही है, यहाँ y की पावर भी 1 है, तो 2 + 1 इसकी डिग्री क्या हो रही है, 3 आ रही है। 4 + 1 इन दोनों की डिग्री क्या आ रही है, 5। 3 + 3 ये क्या आ रहा है, 6। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अब आपके लास्ट 3 टॉपिक बचे हैं। लास्ट 3 टॉपिक्स मीन्स लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो तो उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मीन्स ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 3x + 7, ठीक है, 5x/7, 4y + 2, फिर √7x + y + 3। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री ओनली फॉर 1 हो, पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री ओनली फॉर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स लीनियर कहलाता है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, या x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। मल्टीपल में थोड़ी है, तो प्लस माइनस में, यहाँ पे 1 है हाईएस्ट, तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। मीन्स जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एंड सेकेंड जो है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है इसका मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6 एंड x + xy + x 3x² एंड √2x² + 2 एंड √2x की पावर 0 + x²। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए बच्चों, देखो ध्यान से। फिर x², ये सारे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। कैसे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल, देखो हाईएस्ट पावर देखो x की 2 है या 1 है, मीन्स हाईएस्ट 2 हो गई।
यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने क्या कहा, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री क्या है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 और 1, यहाँ भी 2 आ रहा है, मीन्स इसकी डिग्री 2 है, इसका मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है, यस हाईएस्ट 2 आ रही है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मीन्स x की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। मीन्स उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट आपका क्यूबिक, जो थर्ड आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री अगर 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मीन्स ए पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मीन्स x की जो पावर हाईएस्ट है वो 3 आना चाहिए बच्चों। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 5x³ प्लस 3x प्लस √4 ये दे दिया मैंने, एंड 3x² प्लस 5x³ प्लस 2 ये एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। कैसे भी एग्जाम्पल हो सकता है, 3z³ 6x³ प्लस 5, ये सारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जरूरी नहीं टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा, हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सिमिलरली x की हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स यस इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। x की हाईएस्ट पावर 2 भी है, हाईएस्ट 3 आना चाहिए, 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बट हाईएस्ट 3 होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें हाईएस्ट 3 है, यस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मीन्स हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, जिस यानी 1 डिग्री वाले इक्वेशन पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, एंड 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज का हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द एच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री आपको फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से मलाई मार के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7y² प्लस √8y प्लस 9। देखो ध्यान से बच्चों देखना, इसमें y की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, y की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, इधर देखो, इधर आगे देखो, y की पावर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। इसका मीन्स इस फर्स्ट वाले की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, अब देखिए सेकंड क्या है। सेकंड में देखिए बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 3 4। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई, 4 हो जाएगी। अब इसमें बच्चों देखो ध्यान से, अब x और y का मल्टीपल आ गया, x और y का मल्टीपल आ गया, तो अब कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन हो गया तो कैसे निकाले डिग्री। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है। अगर x और y मल्टीपल में आए तो x और y की जो पावर को प्लस करके देखो क्या नंबर हाईएस्ट आ रहा है। देखो इन दोनों को प्लस करने पर 11 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर 6 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर 2 आ रहा है, मीन्स 11 हाईएस्ट है। तो इस C वाले की डिग्री क्या होगी, 11 होगी। D को देखो ध्यान से, 7 + 2 9, 6 + 4 10, 4 + 2 6, मीन्स 10 हाईएस्ट आ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 10 होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 6A, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस आर पॉलिनोमियल्स। मीन्स कौन कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो कंडीशन क्या है, रूल फर्स्ट, वेरिएबल जो है मीन्स एक्स वाई जो है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है मीन्स वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। सेकेंड, वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दे रखी है मीन्स तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और थर्ड, तो वही रूट का मीन्स वही फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इसका मीन्स वही नेगेटिव। ठीक, ध्यान रखना है, रूट में भी अगर वेरिएबल होगा तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, और डिवाइड में अगर वेरिएबल होगा तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, बट पावर पे ध्यान है, डिवाइड में हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। x3 डिवाइड बाय x प्लस 5x स्क्वायर ये दे रखा है,
5x3। अब ये है पॉलीनोमियल से नहीं है, यस है, ये तो है पॉलीनोमियल। कैसे है, डिवाइड में x आ रहा है इसमें तो, बट डिवाइड में x आ रहा है, जिससे हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा और प्लस 5x³ हो गया। यस, इट इज ए पॉलीनोमियल हो गया। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड, नॉट पॉलिनोमियल्स क्योंकि x की पावर 2/3। थर्ड, यस 5d, यस पॉलिनोमियल्स ओनली फॉर कांस्टेंट हो सकता है मोनोमियल से, ये भी मोनोमियल से, ठीक है। नो, क्योंकि x की पावर -3 आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, मीन्स ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये भी नहीं है, y की पावर -1 आ रहा है, ये भी नहीं है, y की पावर 1/2 आ रहा है। फिर यहाँ पर यस इट इज ए पॉलिनोमियल्स, ओके। यहाँ 9 क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड में आ गया और ऊपर ले जाएंगे -1 आ जाएगा, ये भी नहीं है। ये 2 2 2 2 सब पॉजिटिव आ रहा है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल्स। ये भी नहीं है क्योंकि डिवाइड में आ गया, ये भी नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पर रूट में आ गया, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी, ये क्यूबिक रूट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रूट में, ये भी नहीं है। यहाँ पर डिवाइड में रूट में आ गया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलीनोमियल्स है और नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेट विच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको चेक करना है कि कौन कौन सा मोनोमियल से, कौन कौन सा बाइनोमियल से, कौन कौन सा पॉलिनोमियल से और कौन सा नहीं है। तो बहुत इजी है, जो सिंगल टर्म है मोनोमियल्स में लिख देना है, जिसमें 2 टर्म प्लस माइनस बाइनोमियल्स में लिख देना है, और जो पॉलिनोमियल्स मैंने बताया वो इसमें लिखने हैं और जो नहीं है वो इसमें लिखने हैं, और कौन सा ट्राइनोमियल्स वो भी लिख देना है आपको, थर्ड वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। लास्ट थर्ड में स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओनली फॉर डिग्री, आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया x की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री क्या हो गई 1, इसकी डिग्री क्या हो गई 2, इसकी डिग्री क्या हो गई 1, इसकी डिग्री क्या हो गई 2, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। इसकी डिग्री क्या हो गई 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 3, इसकी डिग्री भी 3 हो गई। इसकी डिग्री क्या हो गई हाईएस्ट 4, इसकी डिग्री क्या हो गई 4 2 6 6 4 3 6 हो गया। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 2 1 4 और 1 5, ये हाईएस्ट आ गया, मींस इसकी डिग्री 5। इसकी डिग्री क्या हो गई 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हाईएस्ट 6 आ रहा है 6, ओके। तो ये आपकी डिग्री हो जाएगा, बहुत इजी है डिग्री फाइंड करना, ओके। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब तो बहुत इजी है, ठीक है। अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स, डिसेंडिंग ऑर्डर का और असेंडिंग का मीन्स आपको पता ही है। असेंडिंग का मीन्स सबसे छोटे से बड़े की ओर जाना है और डिसेंडिंग का मीन्स सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे की ओर जाना। मैं अब इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ 4 का ए। देखिए स्टूडेंट्स 4 का ए, अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है, अब इसको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर सबसे लास्ट में लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर आ रहा है, इसका मतलब इसको सबसे पहले लिखना है। बट ध्यान रखना पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव में ही लिखना है। तो अरे क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो सबसे पहले -7x की पावर 4, 4 के बाद 3 पावर का, ये रहा 3 पावर पॉजिटिव में तो प्लस 4x की पावर 3, 3 के बाद 2 पावर का, 2 पावर ये रहा 2 पावर प्लस का मीन्स प्लस का 6x की पावर 2, 2 के बाद 1 पावर 1 पावर 1 पावर ये रहा 1 पावर वाला मीन्स प्लस का 3x और लास्ट में आएगा कांस्टेंट। ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में कांस्टेंट तक जाना है। कांस्टेंट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर होगा तो इसको उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये टर्म्स ये, फिर ये टर्म्स ये, ओके स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कैसे निकालते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह, और क्या होता है पॉलिनोमियल्स, क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होती है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ओके। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मेनी वेरिएबल्स, सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी। तो ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग कर दिया, चैप्टर 6। तो ओके स्टूडेंट्स,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा बच्चों तो आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट बेल भी आपको प्रेस करना है। ओके।